हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के जितने भी एपिसोड होने थे लगभग संपूर्ण हो गए हैं और आज हम शुरू करेंगे उपराष्ट्रपति। अतः उपराष्ट्रपति वर्तमान में श्री जगदीप धनखड़ हैं, फोटो में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन संविधान के आर्टिकल्स में क्या क्या व्यवस्था है वाइस प्रेसिडेंट को लेकर के, जहां से हमें सवाल पूछता है, वो क्या सवाल बनेंगे, उन पे हम चर्चा करने वाले हैं। अतः मित्रों, अपना चैनल है पॉलिटिकल साइंस बाय डॉक्टर सुभाष यादव, इसको आप सब्सक्राइब करें और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको ये अपडेटेड जानकारियां कैसी लग रही हैं, पिछली क्लासेस का आपका कैसा अनुभव रहा, आपके ज्ञान में कितनी वृद्धि हुई और हम कहां तक पहुंच पा रहे हैं और किन चीजों को और जोड़ सकते हैं, ये भी आप अपने कमेंट्स में बता सकते हैं। अतः राष्ट्रपति का पद हमने मूल रूप से रखा और फिर संविधान निर्माताओं के दिमाग में ये आया कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी वजह से रिक्त हो जाए, भाई निधन हो जाए, इस्तीफा दे दें या महाभियोग से रिक्ति आ जाए, तो उसके पद को कौन संभालेगा। तो हमने अमेरिकन संविधान का अनुसरण करते हुए एक पद क्रिएट किया कि वाइस प्रेसिडेंट भी होंगे। यदि राष्ट्रपति पद पे ना हो तो उनके कर्तव्यों का निर्वहन, उनकी शक्तियों का प्रयोग उपराष्ट्रपति कर ले एज ए एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। फिर समस्या ये आई कि ऐसा समय तो कोई महीने, 2 महीने, 4 महीने का होगा, फिर उपराष्ट्रपति को आप वेतन कहां से दोगे। तो संविधान निर्माताओं ने व्यवस्था कर दी कि उपराष्ट्रपति जो हैं हमारे द्वितीय सदन, संसद के स्थायी सदन राज्यसभा के क्या होंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होंगे, अर्थात ये राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। तो ये वेतन तो वहां से प्राप्त करते रहेंगे और बीच में कोई आकस्मिक रिक्ति होगी राष्ट्रपति के पद पे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकते हैं। मैक्सिमम 6 महीने, 6 महीने के भीतर भीतर अगले राष्ट्रपति का चुनाव करा लेंगे। बाकी यदि देखा जाए अवधारणा के तौर पर तो इस पद की इतनी खास कोई तवज्जो हमारे संविधान में नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ये पद क्रिएट किया है और संविधान में इसको जगह है। तो हमसे जो सवाल बनेंगे वो आज के इस 1 घंटे में इस उपराष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण क्लास आपको याद हो जाएगी। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं अपन आज का टॉपिक, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अतः जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो टॉपिक है उपराष्ट्रपति। ये संविधान के भाग तो 5 में है और आर्टिकल जो है वो है आपका 63। और ये उपराष्ट्रपति का पद हम किस देश से ग्रहण कर रहे हैं, ग्रहण हम कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये पद हम कहां से ले रहे हैं, अमेरिका से पद ग्रहण हम कर रहे हैं। अतः 3 सवाल आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं कि बताइए उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान के किस भाग में है। तो भाग 5 में है और कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल 63 में है। उपराष्ट्रपति का पद कहां से प्रेरित है, संविधान निर्माताओं ने ये पद किस देश से लिया, किस देश का अनुसरण हमने किया है। तो हमने किसका अनुसरण किया है, अमेरिका का अनुसरण किया है। अनुच्छेद 63 क्या कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट की व्यवस्था हमने आर्टिकल 63 में कर रखी है। 64 और 65, अनुच्छेद 64 और 65, ये दोनों मैं उपराष्ट्रपति के कार्यों में लूंगा। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि इसके लिए योग्यता क्या होगी, कार्यकाल क्या होगा, कैसे हटेगा ये सारी व्यवस्थाएं। तो हम जो आर्टिकल ले रहे हैं अगला, वो आर्टिकल हम ले रहे हैं आर्टिकल
66 और इसमें वाइस प्रेसिडेंट का निर्वाचन है। योग्यताएं हैं और निर्वाचन कैसे होगा उपराष्ट्रपति का? ध्यान रखिए, निर्वाचन होगा उपराष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष, यानी जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती है। अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष। उपराष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्ट रूप से होता है, परोक्ष रूप से होता है। कौन सी निर्वाचन पद्धति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम अपनाते हैं? जो हमने राज्यसभा में पढ़ी, जो हमने राष्ट्रपति में पढ़ी, वो ही पद्धति कहां है? उपराष्ट्रपति में है। और उस पद्धति का नाम है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। की कौन सी उपपद्धति? की एकल संक्रमणीय या हस्तांतरणीय वरीयता मत पद्धति। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव मेथड की जो उपपद्धति है, सिंगल ट्रांसफेरेबल प्रायोरिटी वोट सिस्टम, अर्थात राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, विधान परिषद, इन सब का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है और आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय वरीयता मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है। और इसके द्वारा मतदान जो होता है उपराष्ट्रपति के चुनाव में, वो मतदान होता है गुप्त। राष्ट्रपति में भी मतदान गुप्त और उपराष्ट्रपति में भी मतदान गुप्त। अब हमसे पूछेगा कि भाई इसके प्रस्तावक कितने हैं और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अनुमोदक कितने हैं? तो ध्यान रखिए, वर्तमान में 20 प्रस्तावक, 20 अनुमोदक, कुल 40 सदस्य चाहिए। और ये संख्या कब से बढ़ाई गई है? 1997 से। 1997 से पहले उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावित करने वाले और नाम का समर्थन करने वाले 10-10 सदस्य होते थे, क्योंकि बड़े पद हैं, चाहे जो मुंह धोकर के न चला जाए फॉर्म भरने। अतः ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये प्रस्तावक अनुमोदक की व्यवस्था हमने की है कि व्यक्ति का वजूद तो हो कि इतने बड़े पद पे जा रहा है। इसलिए अनिवार्य है कि प्रस्तावक और अनुमोदक, जब नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाएगा, एक तरफ उपराष्ट्रपति के लिए 20 से भी ज्यादा साइन कर देते हैं, होने चाहिए मिनिमम 20 से भी ज्यादा करवाते हैं और 20 से ज्यादा ही समर्थक। अब ये 40 सदस्य कौन है? ये 40 सदस्य संसद सदस्य हैं। केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक अनुमोदक हो सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलए इलेक्टेड होने चाहिए। यहां वो शर्त नहीं है, मनोनीत भी और निर्वाचित भी दोनों हो सकते हैं। इसके साथ क्या है कि चुनाव में भाग कौन लेंगे, चुनाव में शामिल कौन होंगे? तो चुनाव में शामिल होंगे, ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर। केवल संसद के दोनों सदनों, केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, और सभी का मतलब निर्वाचित भी और मनोनीत भी। अतः उपराष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल पार्लियामेंट सदस्य भाग लेते हैं, यानी लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्य, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी, सब सदस्य। राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं और उपराष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग
लेते हैं। राष्ट्रपति में विधानसभा सदस्य निर्वाचित भाग लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब हमसे पूछे कि बताइए जमानत राशि कितनी होगी भाई। उपराष्ट्रपति को अपना फॉर्म फाइल करने से पहले 15,000 रुपए, कितने रुपए, 15,000 रुपए का एक डीडी किसके नाम देना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम देना है। ये जमानत राशि जब्त हो जाएगी कब, यदि कुल वैलिड मतों का, वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करे, उस सदस्य की जमानत राशि आरबीआई में ही जब्त हो जाएगी, वापस उसको नहीं मिलेगी। तो राष्ट्रपति में भी 15,000 है, यहां पर भी 15,000 है। तो ध्यान रखिए प्रस्तावक अनुमोदक 20-20, कहां से, केवल संसद। क्यों, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग ही संसद के सदस्य लेते हैं। जमानत राशि 15,000 कब जब्त करोगे, यदि कुल वैलिड मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त नहीं करे तो। अब हम देखते हैं इसकी योग्यताएं कि उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। तो देखिए मित्रों, नंबर 1, सब में एक योग्यता तो है कि वह भारत का क्या हो, नागरिक हो। लेकिन आपसे सवाल पूछता है कब से, 26 जनवरी 50 से, 15 अगस्त 47 से, 26 नवंबर 1949 से, ठीक है, या कोई तारीख दे दे 14 जुलाई 1947 से, और एक ऑप्शन देगा आपको जन्म से। अतः भारत का नागरिक कब से हो, जन्म से हो, वो ही उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। आयु सेम है राष्ट्रपति वाली, 35 वर्ष की आयु कंप्लीट कर चुका हो। तीसरी, वह राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, योग्यता रखता हो, न कि राज्यसभा का सदस्य हो। राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, केवल उसमें क्वालिफिकेशन हो कि वो राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। तो अब यहां ध्यान रखना, यहां इस योग्यता में डिस्क्वालिफिकेशन देखी जाती है बेटा। क्या देखी जाती है, अयोग्यता कह सकते हो, लेकिन पूर्व की क्लासेज में मैंने आपको कहा है कि अयोग्यता के लिए शब्द क्या डालता है, वो निर्रहता। और निर्रहता का मतलब मैं बता चुका हूं क्या, डिस्क्वालिफिकेशन। अतः वो क्या, कि पागल नहीं हो, दिवालिया नहीं हो, और आपराधिक चरित्र का नहीं हो। क्या क्या डिस्क्वालिफिकेशन है, 1, वह पागल नहीं हो, 2, दिवालिया नहीं, तीसरा अपराधी नहीं। अर्थात ये 3 निरहताएं हैं। डॉक्टर द्वारा प्रमाणित पागल नहीं होना चाहिए, न्यायालय द्वारा अनुमोचित दिवालिया नहीं होना चाहिए, और न्यायालय द्वारा घोषित अपराधी नहीं होना चाहिए। आपराधिक चरित्र का व्यक्ति किसको कहेंगे आप, इसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कब का, 10 जुलाई 2013, 10 जुलाई 2013 का। और निर्णय क्या है, 2 वर्ष या इससे अधिक सिद्ध दोष
सिद्ध दोष होकर जेल नहीं गया हो, यदि दोष प्रमाणित हो गया, जो लगाया गया आरोप है वो साबित हो गया कोई भी सदस्य, तो वो 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक जेल चला गया है, मौजूदा पार्लियामेंट में है या चुनाव आगे लड़ना चाहता है, नहीं लड़ सकता, 2 साल की सजा पूरी करनी होगी और 6 साल उसके ऊपर प्रतिबंध रहेगा। अभी ये चर्चा में रहा, ये निर्णय किसके लिए, ये निर्णय चर्चा में रहता है राहुल गांधी की वजह से। एक मानहानि के मामले में सूरत एसीजेएम कोर्ट या सीजेएम कोर्ट था जिसने राहुल गांधी को 2 वर्ष की सजा दे दी है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय कह रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक दोष सिद्ध करार देने के बाद जेल भेज दिया गया तो ऐसा व्यक्ति डिस्क्वालीफाई होगा। वो न तो राष्ट्रपति का लड़ सकता है, न उपराष्ट्रपति का, न ही वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद का। और चौथी जो योग्यता है वो चौथी योग्यता है कि वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वह किसी लाभ के पद पर, ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, लाभ के पद पर न हो। आप ध्यान दीजिए, इस लाभ के पद का निर्धारण पार्लियामेंट करेगी। आपसे पूछे कि लाभ के पद का निर्धारण कौन करता है, तो लाभ के पद का निर्धारण करती है संसद। और इस लाभ के पद का अपवाद कोई है क्या? यस, अपवाद है। कौन कौन से पद? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मंत्री। मंत्री में प्रधानमंत्री भी शामिल है और मुख्यमंत्री भी शामिल है। ये जो पद हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्री यानी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब है ये पद पे रहते हुए भी चुनाव लड़ सकते हैं। यदि आप टीचर हैं, यदि आप आईएएस हैं, यदि आप आरएएस हैं, प्रोफेसर हैं, आपको इस्तीफा देके चुनाव लड़ना है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर को छोड़कर, क्योंकि विश्वविद्यालय गवर्नमेंट नहीं होते हैं, वो ऑटोनोमस बॉडी होती है। तो यूनिवर्सिटी का कोई भी प्रोफेसर है वो बिना इस्तीफा दिए चुनाव लड़ सकता है। जैसे राजस्थान में उदाहरण है आपके गिरिजा व्यास, पूर्व में सांवलाल जाट, सीपी जोशी, ये सब लोग कहां से हैं? ये विश्वविद्यालय से हैं। अभी सांसद है मनोज झा, बिहार से प्रोफेसर है। अतः प्रोफेसर को इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं है। जीत गया तो वो पार्लियामेंट या असेंबली में चला जाएगा, हार गया वापस अपने विश्वविद्यालय में आ जाएगा। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी है उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, तब ही वो चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि उसका पद ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट में है, लाभ के पद में है। लेकिन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और मंत्री लाभ का पद नहीं है। अगला आर्टिकल, आर्टिकल 67, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, और इसी में है इसको पद से हटाना। तो पहले हम कार्यकाल पढ़ लें। कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल क्या है। आप सब जानते हैं मेरे पढ़ाने से पहले भी कि कितना है, 5 वर्ष है। लेकिन 5 से पहले भी इसका पद रिक्त हो सकता है। तो 5 से पहले पद रिक्त होगा निधन से, इस्तीफा देने से और पद से हटाने से। और 5 के बाद अगले उपराष्ट्रपति जब तक
निर्वाचित होकर शपथ ग्रहण न कर ले, तब तक यही उपराष्ट्रपति अपने पद पर बना रहेगा। अतः 5 से पहले पद खाली हो जाएगा, निधन, इस्तीफा और पद से हटाने से। 5 के बाद अगले उपराष्ट्रपति के निर्वाचन तक, जब तक वो शपथ ना ले वर्तमान उपराष्ट्रपति पद पर बना रहेगा। अब आपसे पूछिए कि किसी उपराष्ट्रपति का निधन हुआ है क्या हमारे यहां? कोई ऐसा उपराष्ट्रपति है जिसका पद पर रहते निधन हुआ है? हुआ है। कौन है? कृष्णकांत। कब? 2002। श्री कृष्णकांत का पद पर रहते क्या हुआ है? निधन। इस्तीफा किसी ने दिया है क्या? यस, वीवी गिरी, 1969। अतः कृष्णकांत है, उनका पद पर रहते निधन हुआ है। वीवी गिरी ने इस्तीफा दिया है। पद से आज तक किसी भी उपराष्ट्रपति को नहीं हटाया है। अतः ये उपराष्ट्रपति का कार्यकाल है। अतः 5 वर्ष की बात नहीं है। सवाल आपसे पूछ रहा है कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिनका पद पर रहते निधन हुआ? कृष्णकांत। कौन से उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया? वीवी गिरी। क्या किसी उपराष्ट्रपति को आज तक हटाया गया है? नहीं हटाया गया है। अब आइए कि इसे पद से कैसे हटाया जाएगा। इसी 67 में व्यवस्था है पद से हटाना। किसको? उपराष्ट्रपति को पद से हटाना। अब यहां आप बहुत गलती करते हैं, ध्यान दीजिए। जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं किताबों में भी गलत है और पढ़ाने वाले भी कई उन्हीं किताबों का अध्ययन करते हैं। तो अभी मैं 5 चीजें आपको यहाँ बोर्ड पे लिखाने जा रहा हूं और आप अपना आंसर मैच करते रहना कि आज तक आपने किताबों में क्या पढ़ा है और वास्तव में क्या है। तो नोट डाल करके मैं इस उपराष्ट्रपति को हटाने पे बाद में जाऊंगा। पहले मैं सवाल के रूप में कि उपराष्ट्रपति को हटाने का आधार क्या है। आपसे सवाल ये पूछ रहा है कि बताइए उपराष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति कैसे हटेंगे, किस आधार पे हटेंगे? क्योंकि कॉपी पेस्ट का जमाना है, उठा करके डाल दिया और राष्ट्रपति वाला ही डाल दिया। इसलिए ध्यान रखना कोई आधार संविधान में नहीं है। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का किसी आधार का उल्लेख हुआ है? नो। आप अपने दिमाग से इरेज कर दीजिए कि कोई आधार नहीं है उपराष्ट्रपति हटाने का संविधान में। क्योंकि सवाल ये पूछता है कि बताइए संविधान में अक्सर से क्या आधार है? किसी भी आधार का उल्लेख नहीं किया गया है। नंबर 2, उपराष्ट्रपति के लिए, ये वीपी का मतलब बेटा वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग हुआ है या कृत्य, पावर या फंक्शन? राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ते हैं और यहां भी हम आ जाते हैं किसमें कि उपराष्ट्रपति की भी शक्तियां। नहीं, उपराष्ट्रपति के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं हुआ है, कृत्य अथवा कार्य का प्रयोग हुआ है और इंग्लिश में हम कहेंगे फंक्शन। पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है और किस शब्द का इस्तेमाल हुआ है? कृत्य अथवा कार्य। तीसरा, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति। पेपर सेटर आपसे सवाल पूछता है कि यदि उपराष्ट्रपति का पद पर रहते निधन हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? और हम व्यवस्था दे देते हैं संविधान में नहीं होने पर भी। तो ध्यान रखना किसी प्रकार का संविधान में उल्लेख नहीं है, कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का संविधान में उल्लेख नहीं है। क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद ही हमने किस लिए क्रिएट किया है? ताकि वो यदि राष्ट्रपति ना हो तो उसकी जगह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर ले। हमने उपराष्ट्रपति की व्यवस्था की लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम ये पद क्रिएट हमने नहीं किया कि कौन करेगा। क्योंकि राज्यसभा में क्या होता है?
पदेन सभापति होता है। पद पे नहीं रहे तो राज्यसभा का उपसभापति काम कर लेगा। इसलिए सवाल देखिए, सवाल पूछ रहा है, बताइए उपराष्ट्रपति का निधन हो गया, कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन ये कहे कि राज्यसभा में उसके लोक कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, राज्यसभा में उसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा, तो वहां उपसभापति करेगा। तो चौथा सवाल कि उपराष्ट्रपति पद रिक्त है, पद रिक्त होने पर राज्यसभा में इसके कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो ध्यान रखना, यहां कौन करेगा निर्वहन? उपसभापति। राज्यसभा का सभापति नहीं हो, उपसभापति। और उपसभापति भी ना हो तो 10 वरिष्ठतम सदस्य हैं, इनमें कोई भी एज ए चेयरपर्सन काम कर लेगा। और अगला सवाल कि यदि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव कितनी अवधि में करवाओगे? जैसे राष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो राष्ट्रपति का चुनाव हर हाल में आप 6 महीने में करवा लेंगे। और लोग वहीं से कॉपी पेस्ट लाके यहां डाल देते हैं। किसी अवधि का उल्लेख नहीं है, एक शब्द लिखा हुआ है शीघ्र ही, शीघ्र ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। अतः ध्यान दीजिए, उपराष्ट्रपति के लिए शक्ति शब्द का इस्तेमाल है, कार्य, कार्य, शक्ति नहीं है। क्या संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति की व्यवस्था है? नहीं है। उपराष्ट्रपति यदि पद रिक्त हो गया है तो राज्यसभा में कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? वहां राज्यसभा का उपसभापति करेगा। उपराष्ट्रपति को हटाए जाने का आधार संविधान में क्या है? कोई आधार नहीं है। राष्ट्रपति को हटाने का आधार केवल सिंगल आधार है, संविधान का अतिक्रमण, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाए जाने के किसी आधार का उल्लेख संविधान में नहीं हुआ। और यदि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो फिर अगला उपराष्ट्रपति का चुनाव आप कितनी अवधि में करा लेंगे? किसी अवधि का उल्लेख नहीं हुआ है। एक शब्दावली इस्तेमाल हुई है कि शीघ्र ही उपराष्ट्रपति का चुनाव करवा लिया जाएगा। अतः अब आते हैं हम इसके हटाने पे। वापस अपन उपराष्ट्रपति को कैसे हटाएंगे? तो ध्यान दीजिए, यहां एक चीज हमें ध्यान रखनी है और वो ये है कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की पहल कौन करेगी? राज्यसभा। बस ये ध्यान रखना है, राष्ट्रपति में आप कहीं से भी पहल कर सकते हो, लेकिन उपराष्ट्रपति में पहल कहां की जाएगी? राज्यसभा में। और राज्यसभा पहल करते हुए सबसे पहले क्या करनी है? 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व एक लिखित नोटिस देगी। किसको? उपराष्ट्रपति को। और 15वें दिन एक संकल्प प्रस्तावित कर देंगे और ये संकल्प प्रस्ताव पारित कर देंगे। 14 दिन में अगर कोई जवाब नहीं आता है तो अब ये पारित, ध्यान रखना, साधारण बहुमत से करते हैं। किस बहुमत से करते हैं? साधारण बहुमत से। और जब पारित हो गया है तो अब ये चला जाएगा कहां? लोकसभा में। और लोकसभा इसको क्या दे दे? अपनी स्वीकृति। लोकसभा इसको स्वीकृत कर ले
और वो भी किस बहुमत से? साधारण बहुमत से। उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। ये एक सामान्य सा प्रोसेस है, किसी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं हुआ। जैसे सवाल पूछे कि बताइए उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या है, कोई विशेष प्रक्रिया नहीं, एक सिंपल सा प्रोसेस है। 14 दिन पहले नोटिस दे दीजिए, एक संकल्प ले लीजिए, उसको पारित कर दें, लोकसभा भेज दें, लोकसभा अपनी स्वीकृति दे दे साधारण बहुमत से, उपराष्ट्रपति पद से हट जाएगा। अब एक शब्द में यदि आपको इसको बताना हो कि उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की क्या व्यवस्था है, तो आप इस सब को ये कह सकते हो कि राज्यसभा के संकल्प पर जिसे लोकसभा स्वीकृत कर ले, जिसे लोकसभा स्वीकृत कर ले, ये एक लाइन में आपका आंसर हो जाएगा। राज्यसभा संकल्प ले और राज्यसभा संकल्प ले, लोकसभा उसको स्वीकृत कर ले, दोनों ही जगह साधारण बहुमत से, तो उपराष्ट्रपति अपने पद से हट जाएगा। चलिए मित्रों, अगला आर्टिकल अनुच्छेद 68। उपराष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के पात्र हैं। पुनर्निर्वाचन के पात्र का मतलब है दोबारा से चुनाव लड़ सकते हैं। अब आपसे पूछेगा कि भारत के अब तक कितने ऐसे उपराष्ट्रपति हुए हैं जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं। नंबर 1 डॉक्टर राधाकृष्णन 1952 से और 62, और नंबर 2 डॉक्टर हामिद अंसारी। डॉक्टर हामिद अंसारी 2007 से 2017। ये दो उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो पुनर्निर्वाचित हुए हैं। अब ध्यान दीजिए, आपको एक सवाल पूछ ले कि वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन? वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, ये आप सब जानते हैं। इनका क्रम संख्या तो क्या है, कौन से नंबर के हैं ये, और इनका व्यक्ति क्रमांक कौन सा है? मैंने राष्ट्रपति में भी आपको ये दोनों चीजें बताई थी कि वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ सीरियल नंबर शुरू से लेके अब तक कौन से नंबर के हैं, तो ध्यान रखना क्रम इनका ये है 16, और व्यक्ति कौन से हैं? 14 व्यक्ति हैं। ध्यानपूर्वक देखना बेटा, 16 सीरियल नंबर है, व्यक्ति 14वें हैं। क्यों? ये दो उपराष्ट्रपति हमारे कौन? डॉक्टर राधाकृष्णन और हामिद अंसारी, ये 2 बार निर्वाचित हुए हैं, यानी पुनर्निर्वाचित हुए हैं। इस वजह से ये 2 हम माइनस कर देंगे, किसमें? क्रम संख्या में, व्यक्ति क्रमांक निकालेंगे तो 16 - 2 14। तो आपसे व्यक्ति क्रमांक पूछे अखबार में, टीवी में, करंट की किताब में, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने जगदीप धनखड़, ये आपके दिमाग में डाल दिया है। और पेपर सेटर उल्टा जाएगा कि भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की क्रम संख्या कौन सी है, क्रम की दृष्टि से कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, तो 16वें हैं, व्यक्ति की दृष्टि से 14वें हैं। आर्टिकल 69 उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप, ओथ, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञान, जो किसके समक्ष करेंगे? राष्ट्रपति के समक्ष। राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति। किसके द्वारा नियुक्त हो? राष्ट्रपति द्वारा अन्य नियुक्त कोई व्यक्ति। प्रथम दृष्टया राष्ट्रपति।
अब आपसे पूछे कि ये शपथ कितनी लेता है, कुल कितनी शपथ लेगा उपराष्ट्रपति। जैसे ही जगदीप धनखड़ शपथ ले रहे थे, दूसरे दिन का अखबार कह रहा था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ली पद और गोपनीयता की शपथ। ध्यान रखना, गोपनीयता की शपथ उपराष्ट्रपति नहीं लेते, केवल एक शपथ लेंगे, केवल एक शपथ, और वो ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, अपने पद की शपथ लेते हैं कौन, उपराष्ट्रपति। अतः ये गोपनीयता की शपथ ना राष्ट्रपति लेता है ना उपराष्ट्रपति लेता है, वो मंत्रिपरिषद के सदस्य लेते हैं, प्रधानमंत्री लेता है, मुख्यमंत्री लेता है। अब आपसे पूछे कि बताइए भाई उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहां नहीं है, ये कौन सी अनुसूची का अपवाद है, तो ध्यान करना, अनुसूची 3 का अपवाद। अनुसूची 3 का अपवाद से आशय है उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में ना होकर विभिन्न आर्टिकल्स में है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप कहां है, आर्टिकल 69 में है, अनुसूची 3 में नहीं है। और कौन कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन से आर्टिकल में है, हम पढ़ चुके हैं 60 में है। उपराष्ट्रपति पढ़ रहे हैं हम, आर्टिकल 69 में है, और गवर्नर आर्टिकल 159 में है। ये वो 3 पदाधिकारी हैं जिनकी शपथ का प्रारूप आर्टिकल्स में है, शेड्यूल में नहीं है, शेड्यूल 3 में नहीं है। इनको छोड़कर शेष जितने भी संवैधानिक पद हैं उनकी शपथ का प्रारूप ड्राफ्ट जो है वो शेड्यूल 3 में है, अनुसूची 3 में है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निस्तारण कौन करे भाई, इसका निस्तारण करेगा सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय। कौन करेगा, उच्चतम न्यायालय। आप राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती कहां दी जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में। आप ध्यान रखना, मैंने बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, तो क्या हम राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को चुनौती दे सकते हैं क्या, आम जनता? नहीं। कौन देगा, केवल हारा हुआ प्रत्याशी उपराष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर सकता है, राष्ट्रपति के चुनाव को चैलेंज कर सकता है, बाकी कोई भी इससे के चुनाव को चैलेंज नहीं करेगा। अब मान लीजिए आपसे ये पूछे कि भाई सुप्रीम कोर्ट चुनाव रद्द कर सकता है क्या, कर सकता है, लेकिन जो कार्य किए हैं इन्होंने, उपराष्ट्रपति ने कार्य किया और राष्ट्रपति ने शक्ति इस्तेमाल की, शक्ति राष्ट्रपति ने और उपराष्ट्रपति ने कार्य किया है, तो ये वैलिड रहेंगे क्या, यस, ये क्या रहेंगे, ये वैलिड रहेंगे। कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा वैलिड रहेगा, राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की गई शक्तियां वैलिड रहेंगी जितने समय तक वो पद पे रहे हैं, रद्द होने से पहले। अब आपसे सवाल पूछ लेता है कि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में रिक्ति है, जैसे उदाहरण दूं, इस बार जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा भंग थी राष्ट्रपति चुनाव 2022 में, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव इस आधार पे कि साहब निर्वाचक मंडल में रिक्ति है पोस्टपोन्ड हो सकता है? नो। राष्ट्रपति का और उपराष्ट्रपति का चुनाव अपनी निर्धारित अवधि पे होगा, चाहे 5 राज्यों की विधानसभा उस समय भंग पड़ी हो, जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव होना है उसी समय होगा। ये आधार नहीं होगा कि निर्वाचक मंडल में कोई रिक्ति थी। तो चैलेंज कौन करेगा, हारा हुआ प्रत्याशी। क्या रद्द कर सकता है चुनाव, कर सकता है। कार्य या शक्ति रद्द होंगी, नहीं होंगी। निर्वाचक मंडल की रिक्ति को आधार बनाया जा सकता है रद्द करने के लिए, नो।
चाहे कितने राज्यों की विधानसभा भंग हो, निर्धारित समय पे चुनाव होगा राष्ट्रपति का, और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा से कोई लेना देना ही नहीं है। पूछे कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निर्णय करने की शक्ति किसको है, तो वो सुप्रीम कोर्ट को है। चलिए अब आते हैं मित्रों अपन उपराष्ट्रपति के कार्यों पर। उपराष्ट्रपति के कार्य, कृत्य अथवा फंक्शन, ध्यान रहे शक्ति नहीं है, क्या है, कार्य है। पहला कार्य आर्टिकल 64, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। क्या होंगे, पदेन सभापति होंगे। पदेन का मतलब मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। मूल पद उपराष्ट्रपति है, और मूल पद के अलावा अपने ऑफिस के अतिरिक्त आप अलावा कोई पद संभालते हैं तो वो पदेन कहलाएगा, एक्स ऑफिसियो कहलाएगा। तो आपसे पूछता है कि बताइए राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। अब यहां से सवाल पूछता है हमें, बताइए इसको वेतन किस रूप में मिलता है, तो इसको एवजी वेतन मिलता है। एवजी वेतन का मतलब है मित्रों, ये काम कहां करता है, उसके एवज में। तो ध्यान रखें, राज्यसभा सभापति के रूप में, राज्यसभा सभापति के रूप में इनको वेतन मिलता है। और वो वेतन कितना मिलता है, 4 लाख पर मंथ, 4 लाख मासिक, नॉन टैक्सेबल। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के जो वेतन होते हैं वो आयकर सीमा में नहीं आते हैं, तो एवजी वेतन इनको प्राप्त होता है। एक सवाल आपसे यहीं से पूछ लेता है कि वो कौन सा पदाधिकारी है जो उस विधायी का, उस सदन का सदस्य नहीं होता है फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है, उसका सभापतित्व का कार्य करता है, वो उपराष्ट्रपति है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य होते हैं क्या, नहीं होते, फिर भी राज्यसभा क्या है, पदेन सभापति। ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी भारत की जिसमें सवाल ने पूछा हो कि वो कौन से पदाधिकारी हैं जो उस सदन ऑब्लिक विधायिका के सदस्य तो नहीं होते लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपसे सवाल पूछे कि क्या उपराष्ट्रपति कास्टिंग वोट दे सकते हैं क्या, कास्टिंग वोट, निर्णायक मत दे सकते हैं क्या सभापति के तौर पर, तो ध्यान रखना निर्णायक मत ये नहीं दे सकते हैं। कारण राज्यसभा के ये सदस्य नहीं है कि निर्णायक मत वो देगा जो सदन का सदस्य हो। लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत दे सकते हैं, कास्टिंग वोट दे सकते हैं, क्यों, वो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य नहीं है। इट मींस कास्टिंग वोट का प्रयोग नहीं कर सकते। कास्टिंग वोट क्या है, जब पक्ष और विपक्ष में दोनों तरफ बराबर मत आ जाए, मान लीजिए 240 सदस्य आए राज्यसभा में, 120 हो जाए, अब निर्णय कौन करे, तब कास्टिंग वोट का इस्तेमाल होता है, लेकिन उपराष्ट्रपति कास्टिंग वोट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और मत विभाजन की स्थिति है 120 121 125 120, यहां निर्णायक मत की आवश्यकता नहीं है। तो पहला कार्य कि राज्यसभा के क्या होंगे, पदेन सभापति। दूसरा कार्य, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। किसके रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में। और ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में आर्टिकल 65 में है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 65 में है। और मैक्सिमम कितने महीने आप काम कर सकते हैं, 6 महीने। उपराष्ट्रपति
अधिकतम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 6 महीने काम कर सकते हैं। कब करते हैं? जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद पर रहते क्या हो जाए? निधन हो जाए, इस्तीफा दे दें या महाभियोग से पद रिक्त। और भी कोई कारण है क्या? यस, गंभीर बीमारी, लंबी विदेश यात्रा, ये अन्य प्रयोजन है। लंबी विदेश यात्रा हो सकती है, गंभीर बीमारी हो सकती है, निधन हो सकता है, इस्तीफा हो सकता है, महाभियोग। तब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करेगा? उपराष्ट्रपति। और जब जब ये एज ए कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, इसको वेतन राष्ट्रपति वाला प्राप्त होगा। कितना? रुपए 5 लाख। लेकिन ध्यान दीजिए, पद रिक्त होने पे 5 लाख। यदि पद रिक्त नहीं है और आप केवल वैसे कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने जा रहे हैं, मान लीजिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चली गई विदेश और पीछे से आपको साइन करने की आवश्यकता है, तो उपराष्ट्रपति साइन करेंगे, वहां वेतन नहीं मांगेंगे 5 लाख। राष्ट्रपति का पद खाली हो जाने के बाद वेतन शुरू होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि साहब ये 5 लाख जैसे ही काम करने गया 15 दिन का भी मिल जाएगा क्या? नहीं। यदि पद रिक्त हो गया है तो जो भी समय लगेगा राष्ट्रपति के चुनाव में 4-5 महीने का, तब तक उसको वो वेतन 5 लाख दिया जाएगा। और जब जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं, राज्यसभा में सभापति का काम नहीं करेंगे। अतः वेतन तो मिलेगा 5 लाख। अब ये कार्य की जगह शक्ति इस्तेमाल करेंगे किसकी? उपराष्ट्रपति की। और राज्यसभा में सभापति का काम नहीं करेंगे। राज्यसभा में सभापति का कार्य नहीं करेंगे। कब? जब वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में काम कर रहे हैं। यदि वाइस प्रेसिडेंट कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं तो राज्यसभा में सभापति का कार्य नहीं करेंगे। इनकी जगह कौन कर लेगा भाई? उपसभापति कर लेगा। उपसभापति कार्य करेंगे। और तीसरा जो कार्य है महत्वपूर्ण, एसएससी, दिल्ली पुलिस, इन सब चीज के छोटी परीक्षाओं के लिए, कि उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय डीयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पदेन कुलपति होते हैं। तो आपसे पूछे कि भाई दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति कौन होते हैं? ध्यान रखना, वाइस चांसलर, पदेन कुलपति उपराष्ट्रपति होते हैं। वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलपति, वाइस चांसलर। जबकि राज्यपाल राज्यों में कुलाधिपति है, चांसलर है। राष्ट्रपति सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के चांसलर हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर है। अब तक के जितने भी उपराष्ट्रपति हैं वो दिल्ली विश्वविद्यालय क्या रहे हैं? पदेन कुलपति रहे। अतः मित्रों, ये एक छोटा सा टॉपिक उपराष्ट्रपति का था, जिसको आप पूर्ण रूप से देखिए। बहुत सारे सवाल, छोटे छोटे सवाल आते हैं जो आते हुए हमसे गलत करा देता है। उपराष्ट्रपति को लेकर के, हटाने को लेकर के, कैसे हटेगा, निर्वाचन को लेकर के, निर्वाचन में कौन शामिल होगा, निर्वाचन रिक्ति को लेकर के, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्या चुनाव रद्द हो सकता है, क्या कब कब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करता है, ये पदेन सभापति के रूप में कौन सा ऐसा पदाधिकारी है जो उसका सदस्य नहीं होता फिर भी उसकी अध्यक्षता करता है। ऐसे सवाल बारंबार परीक्षाओं में आते रहे हैं। पूर्व के पेपर आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, एक भी सवाल इससे बाहर अब नहीं जाएगा। अतः पूरे वीडियो को देखिए और नोट्स बनाइए, इनके स्क्रीनशॉट ले लिया करो और फिर कुछ देखते रहा करो और रिवीजन करते रहा करो। पिछली क्लासेज का भी
आपके लिए बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां इन वीडियोस में हैं और ये आप प्राप्त कर रहे हैं और आप अपनी एग्जाम्स की तैयारी कीजिए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि जो चीज हम पढ़ा रहे हैं वो आप तक पहुंच रही है और आप ज्यादा से ज्यादा इन बच्चों तक इसको शेयर करें, सब्सक्राइब कराएं। चलिए मित्रों, धन्यवाद।